नमस्कार एंड वेलकम बैक। $8 बिलियन चोरी हो गए और मोदी जी चुप है, बोल ही नहीं रहे। इतना बड़ा फ्रॉड हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हमारा जो फ्यूचर है उसे स्टील किया जा रहा है हमारी आंखों के सामने, और मोदी की तरफ से एक भी जवाब नहीं है। आज अनकवर करेंगे एक मैसिव स्कैंडल को। लेकिन आप बोलेंगे यार, फ्रॉड हुआ है अमेरिका के अंदर, मोदी को बोलने की जरूरत क्यों है? भाई, मिनीसोटा में एक बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया मुसलमानों की तरफ से। अब आप बोलेंगे यार, अमेरिका की प्रॉब्लम का भारत से लेना देना क्या है? मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये ब्लूप्रिंट है। यही एग्जैक्ट सेम मशीनरी वो भारत को भी ब्लीड करने के लिए यूज की जा रही है। हमारे टैक्स पेयर का मनी हमारे से लूटा जा रहा है हमारी आंखों के सामने। मंदिरों के नाम के ऊपर जो पैसा चढ़ता है वो लूटा जाता है मदरसों में देने के लिए। यहां तक कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, हर बच्चे का एक पैसा दिया जाता है। जब उस स्कूलों में जाकर बच्चे ढूंढने की कोशिश करो, उत्तराखंड में शुरू किया तो 2 लाख बच्चे गायब हो गए ओवरनाइट। बच्चे थे ही नहीं, गवर्नमेंट से सब्सिडी ली जा रही है। 5,000 करोड़ रुपए एक स्टेट में लूटे गए। मदरसे खोले गए हैं, उसके अंदर टीचर को सैलरी दी जा रही है, लेकिन मदरसे में एक भी बच्चा नहीं है। ये जो मदरसे खोले जाते हैं उसको पैसे दिए जाते हैं भारत के अंदर, ताकि वहां पर जिहादी खड़ा किया जाए। खड़ा किया जाता है मंदिरों से पैसे लूटने के बाद, और वहां पर सिखाया जाता है कि जिन्होंने मंदिरों में पैसे दिए हैं उस मंदिर को ही लूट लो, हिंदुओं को खत्म कर दो। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये जो आप सोच के देखिए कैसा सिस्टम बनाया उन्होंने। यूएसए में हो, भारत में हो, सिस्टम सेम है। और ये फ्रॉड जो मिनीसोटा में $8 बिलियन का हुआ है, आपको लगेगा कि यार ये छोटी सी चीज है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। $8 बिलियन का मतलब होता है 70,000 करोड़ रुपए एक स्टेट में वहां पर लूटे गए, टैक्स पेयर्स मनी। अब ये किया कैसे और इसका मैं भारत से लेना देना क्या है वो समझाऊंगा आपको। इन्होंने एक बड़ा ही ब्यूटीफुल एक फॉर्मूला निकाला मुसलमानों ने। इनोसेंट कवर। आपको लगेगा कि चाइल्ड केयर सिस्टम इन्होंने खोल दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि जो गरीबों के बच्चे हैं उनको हम चाइल्ड केयर में पैसे देंगे, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको खाना मिल सके। वहां पर आपको मालूम है, जिहादन एक सोमालिया से आई हुई, उसने आकर वहां पर यह स्कीम को इंप्लीमेंट कर दिया, और उन्होंने मिनीसोटा के अंदर बहुत ज्यादा डे केयर सेंटर्स खोल दिए। पेपर्स के ऊपर सेंटर खोले गए जहां पर बच्चे भरे हुए थे, बैठने की जगह नहीं थी। इन्होंने क्लेम किया कि हम हजारों बच्चों को हर रोज खाना खिला रहे हैं। लेकिन जब एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वहां पहुंचा फैक्ट चेक करने के लिए, तो जो विंडोज थी उसके ऊपर काला पेंट किया हुआ था, डोर्स लॉक थे, और अंदर एक भी बच्चा नहीं था। सिर्फ बच्चे जो है वो घोस्ट, जैसे ना घोस्ट चिल्ड्रन या पेपर्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। अटेंडेंस शीट्स हर रोज भरी जाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट से रियल मनी लूटा गया। मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लो करते थे पॉकेट्स ऑफ फ्रॉडस्टर्स। एक दिन में $111 मिलियन हर रोज का ये फ्रॉड पकड़ा गया है। और ये पैसा जाता कहां था? जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता लगा ये पैसा इकट्ठा करके ये ओवरसीज जाता है, और वहां पर जो बड़े बड़े टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है उनको फंड किया जाता है। यानी कि हम लोगों का पैसा वो लूट कर हमारे ही गर्दनें काटने के लिए यूज किया जाता है। अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या जो सब कुछ हो रहा है, डज इट साउंड फेमिलियर? क्योंकि यही मॉडल राशन कार्ड स्कैम का भारत में भी है। यही मॉडल मनरेगा के अंदर भी है, जहां पर घोस्ट वर्कर्स को स्कैम करते हैं। वेस्ट बंगाल में, झारखंड में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फेक जॉब कार्ड्स बनाए जाते हैं। मनी विड्रॉ किया जाता है इन्हीं घोस्ट वर्कर्स के नाम पर जो एग्जिस्ट करते ही नहीं। मनी को विड्रॉ किया जाता है, प्रोजेक्ट्स दिखाने के बाद, जो कि प्रोजेक्ट कभी एग्जिस्ट करता नहीं था। आज खड्डा कर दीजिए, अगले दिन उसी खड्डे को भर दिया और पैसे गवर्नमेंट से निकाल लिए। और उसके बाद वो फंडिंग क्या होती है? इनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए वो फंड्स को यूज किया जाता है, और उसके बाद वो डॉक्टर बनने के बाद वो बॉम्ब बनाता है। मोदी जी ने ऊपर से सोने पे सुहागा कर दिया, इनको लैपटॉप भी दे दिया ताकि आसानी हो जाए बॉम्ब बनाने के लिए। पैसा हमारी जेब से गया। लेकिन ये जो फ्रॉड है, ये इतना डेंजरस पार्ट नहीं है। मोस्ट डेंजरस पार्ट है कि इन जिहादियों को जो शील्ड मिलती है कोर्ट्स की तरफ से, लिब्रांडुओं की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। मिनेसोटा में जब जब किसी ने क्वेश्चन किया कि भाई ये सारे जो फ्रॉड के आपने केयर सेंटर खोले हैं, ये कैसे खुल गए, ये पैसे कहां गए, तो उन लोगों के ऊपर अटैक किया गया।
अगर आपने बोल दिया कि बच्चे जो थे ये सारे के सारे एग्जिस्ट ही नहीं करते, अपने पैसे लिए क्यों, तो बोलते हैं आप रेसिस्ट हैं। अगर आपने अटेंडेंस रजिस्टर को चेक करने की कोशिश किया तो बोलते हैं इस्लामोफोबिक है। यानी कि ये अपनी आइडेंटिटी को यूज करते हैं एज अ शील्ड ताकि इन्वेस्टिगेशन को बंद किया जाए। ये बोलकर क्योंकि हम लुल्ला को फॉलो करते हैं इसलिए हमारे ऊपर ये तंज कसे जा रहे हैं। और वो सिस्टम, वही कोर्ट्स वहां पर भी बिकी हुई है अमेरिका में जैसे भारत में है, वो पूरा सिस्टम आता है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब पॉलिटिशियंस इल्हान ओमर जैसे, पॉलिटिशियंस टिम वॉल्स जैसे, ये सारे के सारे इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं कि यहां पे देखने की जरूरत नहीं है, ये तो बिना बात पे इस्लामोफोबिया के कारण डोनाल्ड ट्रंप ये काम करवा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग वोट बैंक हैं। सोमालिया जी की जो कम्युनिटी है या मुसलमानों की जो कम्युनिटी होती है, ये बहुत बड़ा एक वोट बैंक इन्होंने बना लिया क्योंकि ये बिल्कुल झुंड में आकर ये वोटिंग करते हैं। और अगर आपने कहीं वो फ्रॉडस्टर्स को टच कर दिया इन लोगों को, तो वोट बैंक हाथ से निकल जाएगा। यही काम तो भारत में होता है। तो यानी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनको चोरी करने दीजिए ताकि वो अपनी सत्ता में वो बैठे रहें। अब आपको समझ आएगा कि भारत के अंदर ये जितने भी लिब्रांडू हैं, जितने भी ये ऑपोजिशन के लोग हैं, ये क्यों मुसलमानों के आगे पीछे फिरते हैं कुत्तों की तरह। क्योंकि वोट इनको मिलता है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या चाहते हैं, मुसलमान चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट में जो फ्रॉड कर रहे हैं हर स्कीम के नाम पर, ये चलते रहना चाहिए। इसलिए वो कभी अखिलेश को, कभी कंजरवाल को, कभी राहुल को, कभी ममता बनर्जी को क्यों इतना खुश रखते हैं। भाई इनको तो खुश करवाने की आदत है। बचपन से लड़कियों को, इनकी जो मुसलमानों की लड़कियां होती हैं उनको हलाला में कैसे दूसरों को खुश रखना है, बचपन से घर में ही ट्रेनिंग सेंटर खोल के रखा हुआ है। इसलिए वो राहुल को खुश रखते हैं। उनको मालूम है कि भाई ये कल को जाकर हमें पूरा हिंदुस्तान देगा और जो हम चोरियां कर रहे हैं उसके ऊपर ये आंखें बंद कर लेंगे। अब भारत में देखिए बिल्कुल पैरेलल वही अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो अमेरिका में चल रही है आपको दिखती है। रोहिंग्यास इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं हमारे बॉर्डर के स्टेट्स के अंदर। इनलीगल सेटलमेंट गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर की जा रही है और एडमिनिस्ट्रेशन अगर उनको रिमूव करने की कोशिश करती है तो पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट होता है। मीडिया बोलती है ह्यूमन राइट्स का वायोलेशंस हो गया। एनजीओ की फाइल होती हैं पेटिशंस, कहां पर? लोअर कोर्ट में कभी नहीं होंगी। इन कॉकरोचों के ऊपर जब भी कोई कार्रवाई करने की कोशिश करी, केस जाता है सीधा सुप्रीम कोर्ट में, यह बोलकर कि माइनॉरिटीज अंडर अटैक है। सेम स्क्रिप्ट जो आज अमेरिका में दिख रही है आपको, वही स्क्रिप्ट भारत में होती है। तभी बोल रहा हूं, अगर जो स्क्रिप्ट अमेरिका में है वही भारत में है तो मोदी जी चुप क्यों हैं? भाई जैसे ही उन्होंने वहां पर एक्शन लेना शुरू किया या भारत में एक्शन लेना शुरू किया, विक्टिम कार्ड बाहर निकाल लिया। विक्टिम कार्ड ये प्रोटेक्ट करने के लिए इस क्रिमिनल मशीनरी को। इल्हान ओमर, वही जिहादन जो कश्मीर के ऊपर बात करती है, उसका अपना स्टाफ का मेंबर इन्वॉल्व था इस सारे केस में। उम्मीद है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोल दिया इसको मैं डिपोर्ट करके छोड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया बीच में एंटर करने की जरूरत नहीं है। भारत में कितने बांग्लादेशी हैं कॉकरोचों की तरह यहां पर आए, आज मंत्री बन गए वेस्ट बंगाल में। संदेश कली का खाए केस आपके सामने है, क्या कर लिया हमने, जबकि हमें मालूम था कि बांग्लादेशी है, इलीगली यहां पर आकर सेटल हुआ है, एमपी बना है और वो 12-13 साल से लड़कियों का रेप कर रहा है। बाप को बोलता है अपने बेटी को आज रात को हमारे पास भेज देना, जब मन भर जाएगा तो वापस कर देंगे। क्या कर लिया हमने? तभी बोल रहा हूं मोदी जी चुप क्यों हैं। मैं ये नहीं है कि मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं या क्वेश्चन कर रहा हूं, सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं क्या उनके अंदर वो दम आएगा जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है मैं सबको उठा के बाहर फेंक दूंगा। कितने सोमालिया के लोग हैं जिनको पकड़ के बंदी बना लिया था, आज जेल में है वो, और एक एक करके उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये हमेशा ही ह्यूमन शील्ड बन के इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे, ये हमें मालूम है, और इनसे राइट्स करवाए जाएंगे। उसके बाद स्टोन पेल्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। भारत में भी यही काम होता है जो आज मिनेसोटा में हो रहा है। लेकिन मिनेसोटा में ट्रंप ने बोल दिया इन्वेस्टिगेशन अब रुकी नहीं जाएगी, और वहां पे पता लगा कि एनजीओस को खड़ा किया गया है जो इनके लिए पाइपलाइन बनती हैं। जो एनजीओस हैं ये सपोर्ट करती हैं ये बोलकर कि हम सोशल वर्क को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे थे। भारत के अंदर भी आपको याद होगा एफसीआरए के ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया था। थाउजेंड्स ऑफ एनजीओस वो फॉरेन से फंडिंग ले रहे थे, और फंडिंग कहां से आ रही थी? हमारे मंदिरों से पैसा लूटकर जाता है मदरसों में, मदरसों से लूटकर वो हवाला में पैसे बाहर जाते हैं, और वही पैसा एनजीओ में आता है हमारी गर्दनें काटने के लिए। मोदी जी ने वो एनजीओस को बंद कर दिया।
ये वो पैसा जो एजुकेशन के लिए यूज करना था उसको यूज किया गया कन्वर्जन के लिए और गर्दनें काटने के लिए। प्लेबुक सेम है, जो अमेरिका में दिखती है वही भारत में है। फंड्स डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। ये आता है पैसे एक ही काम के लिए कि आपको खत्म कैसे करना है। एक पैरेलल सिस्टम इन्होंने खड़ा कर लिया जो कि अनडिनाइबल है। यूएसए ने बोल दिया कि भाई हम तो इक्वालिटी के लिए काम करते थे, और भारत बोलता है हम सोशल जस्टिस चाहते हैं। हम सोशल जस्टिस के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट एक ही है कि हार्ड पेयर मनी ऑफ टैक्स पेयर्स वो लूटा जा रहा है। मनी फनल होकर इन्हीं ग्रुप्स के पास आता है जो हमारे ही कंट्री को हेट करते हैं। और इलाल उमर जो है वो अमेरिका को हेट करती है, ओपनली बोलती है वो, लेकिन अमेरिका को ही लूट रही है। $8 बिलियन एक स्टेट में लूटा गया है। और ये स्कैंडल एक चीज तो प्रूव करता है कि इनका पूरा ग्लोबल एक सिंडिकेट है जिसके अंदर जजेस, लॉयर्स, इसके अंदर इवन की लिब्रांडो जो जितना मीडिया वाले हाउसेस हैं ये सारे इनके साथ हैं। क्यों? क्योंकि सबको पैसे बांटे जाते हैं। जो भारत में पीएफआई का आपको याद होगा, जो वो वहां पे करता था मेथड्स, वही मेथड मिनीसोटा में यूज किया जा रहा है कि एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर लिया, गवर्नमेंट के फंड्स को चोरी किया और उस पैसे को टेरर लीग्स के पास पहुंचा दिया, और जब पकड़े गए तो विक्टिम कार्ड बाहर निकाल लिया। प्लीज अंडरस्टैंड द मशीनरी। मोदी जी, आपको मालूम है ये क्या कर रहे हैं। हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इस पैटर्न को। और जब आप देखेंगे कि ये एकदम से एनजीओ खड़े होने शुरू हो गए एक पर्टिकुलर, जैसे नू में या किसी और मुर्शिदाबाद में, तो आप समझ जाइए कि ये क्यों हो रहे हैं। जब आप देखते हैं कि कोई पॉलिटिशियन है, वो अगर इन्वेस्टिगेटर्स गए सीबीआई वाले संदेश खली में, उनके ऊपर अगर अटैक किया गया पॉलिटिशियंस की तरफ से क्रिमिनल्स को बचाने के लिए, तो आपको मालूम है कि इनकी मशीनरी काम करने लग गई। और जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बोले कि ये मणिपुर में मोदी जी नहीं गए, हम जाकर उसको सीधा करते हैं, अब समझ लीजिए पैसे 15 करोड़ पहुंच गए हैं हमारे जजेस के पास। मशीनरी काम करना शुरू कर गई। मिनीसोटा में जो फ्रॉड है $8 बिलियन का, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक सिर्फ चाइल्ड केयर के जो था उसके अंदर $8 बिलियन पकड़ा गया है। अब इमेजिन कीजिए स्केल ऑफ लूट पूरे अमेरिका में कितनी है और भारत में कितनी है, जो पिछले 70 साल से चल रही है। सिस्टम पूरा का पूरा गला हुआ ये कांग्रेस ने बनाया भारत के अंदर, ताकि इसको पूरे सिस्टम को हम नेशनलिस्ट जो भारत के सनातनी हैं उनके अगेंस्ट यूज किया जाए और इन कॉकरोचों को फीड किया जाए ताकि ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें। सिस्टम डिजाइन ही इस तरह से किया है कि हम अपने ही देश की डिस्ट्रक्शन अपने हाथों से देखें भी और करें भी। हमारा ही पैसा हमारे डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। क्या अभी आपके दिमाग की जो लाइट है वो टर्न ऑन हुई है कि अभी भी बंद है? सेकुलर हिंदुओं, आपसे पूछ रहा हूं। ये कॉकरोच नहीं हटेंगे। पूरे दुनिया में इनका एक ही पैटर्न है, ये लोग बोलते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट बोलने लग गया ये कॉकरोच हैं। मुझे लगता है उसने भी मेरी वीडियो देखनी शुरू कर दी है, उसने भी बोलना शुरू कर दिया इन कॉकरोचों को उठा के मैं बाहर फेंकने वाला हूं। वीजा उसने ऑलरेडी बंद कर दिए, अब इनके फ्रॉड पकड़े जा रहे हैं। भारत में भी यही फ्रॉड है और हम अभी भी गुड बॉय बनकर कभी हाई कोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वहां पर क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अमेरिका में जो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने अभी एक्सपोज किया इस पूरे ट्रुथ को, क्या भारत में ऐसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कभी पैदा होंगे जो कि पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, जो वायलेट करते हैं हमारे भारत के पूरे टैक्स पेयर्स मनी को, मंदिरों के पैसे को? कभी होगा, कभी इनके ऊपर एक्शन होगा? प्लीज कनेक्ट द डॉट्स। जो मिनीसोटा में हो रहा है वो मुर्शिदाबाद में भी हो रहा है और ये फ्रॉड कभी इनका बंद नहीं होगा। आपको इनको ही बंद करना पड़ेगा। इनका कुछ कटा होता है, बाकी का भी काट दीजिए। एक का काटेंगे उसके बाद ये सारे फ्रॉड बंद हो गए, उसके बिना ये हटने वाले नहीं है। आज वहां पे इलान ओवर को उठा के बाहर फेंकने की मुहिम शुरू हो गई। पूरा कंट्री इकट्ठा हो गया कि अब हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वहां पर आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। जब तक हमारे कंट्री में ये आवाजें उठनी नहीं शुरू होंगी तब तक कोई भी चेंज नहीं आने वाला। मैं हमेशा बोलता हूं मोदी जी तुसी की किया। मोदी जी मुझे बोलते हैं तुमने क्या किया, और मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी मुझे डायरेक्टली फोन करके पूछते हैं। दिस इज समथिंग विच आई एम आस्किंग यू कि वहां पे अमेरिका में आज पूरा आग लगी पड़ी है। दिस इज द हॉटेस्ट न्यूज। कितने आपने न्यूज देखी है कि भारत के मीडिया में इसको कवर किया हो? मुझे दिल पे हाथ रख के बताना कि इसको मीडिया कवर क्यों नहीं कर रहा। इतना बड़ा फ्रॉड वहां पे हो गया, क्योंकि जब मीडिया बात करेगा, जब डिबेट होगी,
तो भारत में जो फ्रॉड कर रहे हैं इसी चीजों के ऊपर वो सामने रखी जाएंगी और मीडिया वो कवर नहीं करना चाहता। क्यों? ये पहुंचता है वहां पर। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के पास, आरएसएस के पास पैसे नहीं होते। मैंने आरएसएस के लोगों को अपने शो के ऊपर बुलाया, उनके पास हेडफोन भी नहीं था। वो कहते हमारे पास पैसे नहीं होते, कोई डोनेट नहीं करता। और मुसलमान एक पकड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5-5 लाख रुपए की फीस लेने वाला वकील वहां पे 100 खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने एक आदमी को बचाने के लिए, जो कि रेपिस्ट होता है या उसने कोई लूटमार की होती है, उसने खून किया होता है, उसको बचाने के लिए पूरे 100 से लेके 200 वकील दल्ले वो पहुंच जाते हैं उसको बचाने के लिए, मोटी मोटी फीस वाले। क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास ये पैसा आता है। ये कहां से आता है? हमारा ही पैसा लूटा हुआ हमारे अगेंस्ट उसको यूज किया जा रहा है। ये फर्क है उनमें और हमारे में। और मोदी जी, अब आपको चुप्पी खोलनी पड़ेगी। मिनेसोटा में जो हुआ वो भारत में भी हो रहा है। जब वहां पर एक्शन शुरू हो गया, अब तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे लिए क्या बोला जाएगा। भाई हमें फैसेस बोला जाएगा, बोले दीजिए, क्या दिक्कत है? देश को तो बचाना शुरू करें। दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या हम लोगों को ये आवाज नहीं उठानी चाहिए अपनी गवर्नमेंट से कि आज वहां पर फ्रॉड पकड़ा गया, ये फ्रॉड्स हमारे देश में कितनी बार पकड़े गए, एक्शन क्या हुआ? वो न्यूज आनी ही बंद हो जाती है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द गेम। और इसलिए मोदी जी को अब बोलना पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।